अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। मैं हूं आपके साथ रमशाद साजिद। शामिल करेंगे अब तक की हेडलाइंस। जिस जज्बे से हम पीटीआई में शामिल हुए थे वो काम पूरा नहीं हो सका। पीटीआई कुछ ऐसे लोगों के हाथों में चली गई जिनके दिलों में ना पाकिस्तान का दर्द था और ना इस मुल्क में बेहतरी लाना इनका एजेंडा था। मुखालफाना बयानात माजराई इंतकामी सियासत पर यकीन नहीं रखते। हम सब इकट्ठे इसलिए हो रहे हैं कि अधूरा मिशन पूरा किया जाए। जिस जज्बे से पीटीआई में गए वो पूरा ना हो सका। तहरीक इंसाफ की डोरें उन हाथों में थीं जिन्हें पाकिस्तान का दर्द नहीं था। हार नहीं मानेंगे, अधूरा मिशन पूरा करके रहेंगे, तब्दीली के अपने सफर को पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पैट्रन इन चीफ जहांगीर खान तरीन का जहानिया में जलसे से खिताब। कहा, हमें दुश्मनी नहीं करनी, मुखालफाना बयानात और इंतकामी सियासत पर यकीन नहीं रखते। दुश्मनी और नफरत की सियासत को हमेशा के लिए खत्म करना है, गरीब का हाल बेहतर करना है, नौकरियां देनी है। मजदूर की कम अज कम माहाना तनख्वाह 50,000 रुपए होगी। 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त और नौजवानों को रोजगार देंगे। मोटरसाइकिल सवारों को पेट्रोल आधी कीमत पर मिलेगा। खवातीन को बाख्तियार बनाने के लिए उन्हें घरों में रोजगार देंगे। इक़्तिदार में आकर गरीबों की हर लिहाज से मुआवनत करेंगे। इस्तेकाए पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान ने पार्टी मंशूर का ऐलान कर दिया। जहानिया में जलसे से खिताब में पीटीआई को भी निशाने पर लिया। कहा, तहरीक इंसाफ की हुकूमत में करप्शन और अकरबा परवरी का नया पाकिस्तान बनाया गया। उस्मान बुज़दार करप्शन के पैसे लेकर आगे भिजवाया करता था। अवाम को महंगाई से निजात दिलाना अव्वलीन तरजीह है। हमेशा की तरह इस बार भी नून लीग कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरेगी। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को माशी क़ुव्वत बनाएंगे। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की इंजीनियर अमीर वखाम और हाजी मुदस्सिर क़य्यूम से मुलाकात में गुफ्तगू। साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन सेनेट की भी मुलाकात। सादिक संजरानी ने 21 अक्टूबर के कामयाब जलसे पर मुबारकबाद दी। नवाज शरीफ का नाम पनामे में था, ना उनकी कोई ऑफशोर कंपनी निकली। फिर क्यों तासुर दिया जा रहा है कि उन्हें फास्ट ट्रैक पर इंसाफ मिल रहा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ का सवाल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम इंतकाम नहीं, आइन का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। वोट को इज्जत दें, जितना जल्दी हो सके इंतखाबात कराएं। कल लियाकताबाद की आवाम से उनके दिल का हाल मालूम करने और अपने दिल की दास्तान बयान करने के लिए यहाँ पर मैदान सजेगा। इस शहर को पीछे की तरफ धकेलने वाले, दीवार से लगाने वालों को अंदाजा हो गया है। हमें दीवार से लगाया गया तो दीवार के गिरने का भी खदशा। एमक्यूएम पाकिस्तान का कल कराची के लियाकताबाद टाउन में जलसे का ऐलान। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जलसा इंतखाबी तैयारियों का हिस्सा नहीं। जमहूरियत के सम्राट आम पाकिस्तानियों की दहलीज तक नहीं पहुंच रहे। कराची ने मुत्तहिदा को हर बार मैंडेट से नवाजा। हमें अगर दीवार से लगाया गया तो दीवार को बचाना मुश्किल हो जाएगा। जमात इस्लामी के कारकुनान का कश्मीर हाईवे इस्लामाबाद पर धरना। मुश्तल कारकुनों ने टायर जलाकर कश्मीर हाईवे ब्लॉक कर दी। इस्लामाबाद पुलिस का एक्शन। नापारा में जमात इस्लामी के कारकुनान पर लाठीचार्ज। मुतादिद कारकुनान को हिरासत में ले लिया गया। जमात इस्लामी के मुताबिक कल इस्लामाबाद में गजा मार्च तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक होगा। श्रीनगर हाईवे बंद करने पर कुछ अफराद को गिरफ्तार किया। बैन सूबाई राबिता शाहराह बंद करने से आवाम के लिए मुश्किलात पैदा होती हैं। पुरअमन एहतजाज के लिए मुरवजा तरीक़ेकार इख्तियार करें। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का मौक़िफ़। कहा, इस्लामाबाद में आमद और रफ्त के तमाम रास्ते इस वक्त खुले हैं। गजा में
शहरी आबादियों पर सफाक इसराइली फौज का जमीनी हमला, शदीद बमबारी से मजीद 300 फलस्तीनी शहीद, तादाद 7,500 के करीब पहुंच गए। अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एजेंसी के 53 एहलकार भी जान बहक। इसराइल की रियासती दहशतगर्दी से अब तक मजमूई तौर पर 21,000 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी हो चुके हैं। जंगी जराइम छुपाने के लिए इसराइल ने गजा का वासलाती राब्ता दुनिया भर से मुनक़ता कर दिया। गजा की पट्टी पर 3 अतराफ से इसराइली जमीनी हमला नाकाम हुआ। हमास के सीनियर रहनुमा अली बराका का दावा, कहा दुश्मन फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा। हमलों में टैंक शिकन गन्स और यासीन मिसाइल इस्तेमाल किए गए। इसराइल ने अपने हलाक और जख्मी फौजियों को हेलीकॉप्टर से निकाला। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का हंगामी इजलास, गजा में फौरी तौर पर इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी करारदाद मंजूर। करारदाद के हक में 120 वोट पड़े। 45 ममालिक गैर हाजिर रहे। इसराइल और अमेरिका समेत 14 ममालिक ने करारदाद के खिलाफ वोट दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा तक इमदादी सामान की रसाई और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया। इसराइल ने करारदाद की मंजूरी के बावजूद जंगबंदी का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। गजा में बदतरीन तबाही पर सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का इजहार बेबसी। सोशल मीडिया पर पैगाम में एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि गजा में 20 लाख इंसानों को नाकाबिले तसव्वुर तबाही का सामना है। तारीख हम सब का फैसला करेगी, सब अपनी जिम्मेदारियां अदा करें। एंटोनियो गुतेरेस ने फौरी जंगबंदी और यरगमालियों की गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा किया। कहा गजा में जिंदगी बचाने वाले सामान की तरसील को यकीनी बनाया जाए। अल्लाह पाक अपनी रहमत करे, यहूदी जो मर्जी कर लें, मुसलमान जिंदाबाद। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि फ़लस्तीन को फतह हासिल करवाएं। दुनिया को बताना चाहते हैं कि फ़लस्तीन मुसलमान अकेले नहीं है, हम भी उनके साथ हैं। पाकिस्तानी अवाम का मजलूम फ़लस्तीनी भाइयों से इज़हार यकजहती। आलमी बरादरी से इसराइल की रियासती दहशतगर्दी बंद कराने का मुतालबा। फैसलाबाद में निजी कॉलेज के तालिबा की फ़लस्तीन के हक में मोटरसाइकिल रैली। तुलबा ने फ़लस्तीनी परचम थाम कर भरपूर नारेबाजी की। अदालत उज़्मा में किस नौयत के मुकदमा तरजीही बुनियादों पर सुने जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने तरजीहात तय कर ली। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी ने 7 निकाती पॉलिसी की मंजूरी दे दी, जिसके मुताबिक टैक्स और इंतखाबी तनाज़ात के मुकदमा तरजीही बुनियादों पर सुने जाएंगे। जमानत कब्ल और बाद गिरफ्तारी के मुकदमात और 10 साल तक सजा के फौजदारी मुकदमात तरजीही बुनियादों पर सुने जाएंगे। एक ही फैसले के खिलाफ कई दरखास्तों वाले मुकदमात भी तरजीही बुनियादों पर समाअत के लिए मुकर्रर होंगे। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम फैसले के खिलाफ अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस अतहर मिनुल्लाह और जस्टिस हसन अजहर रिजवी शामिल। समाअत 31 अक्टूबर को होगी। चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों का केस। जिला कचहरी लाहौर में समाअत। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने साबिक वज़ीर आला पंजाब के जिस्मानी रिमांड में मजीद 2 रोज की तौसीक कर दी। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की सालगिरह। पार्टी की सोशल मीडिया टीम और पार्टी रहनुमाओं ने मरियम नवाज को मुबारकबाद दी। सालगिरह का केक काटा। मरियम नवाज 28 अक्टूबर 1973 को लाहौर में पैदा हुई। माशी मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह है। हुकूमती इक़दाम से माशी सूरत हाल में बेहतरी आ रही है। रुपए को मुस्तहकम रखने के लिए कोशा है। निगरान वज़ीर ख़ज़ाना शमशाद अख्तर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हम अभी IMF प्रोग्राम में हैं।
गैर कानूनी ट्रांजैक्शंस के खिलाफ एक्शन हो रहा है। महंगाई खत्म नहीं हुई मगर काबू पाने की कोशिशें कर रहे हैं। बिजली की कीमतों में बेतहाशा इजाफे के बावजूद बिजली के शोबे का गर्दिशी कर्जा मजीद बढ़ गया। गर्दिशी कर्जा 2 खरब 54 अरब रुपए से तजावुज कर गया। पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जों में गुज़श्ता 3 माह में 227 अरब रुपए का इजाफा हुआ। ईंधन बहरान की वजह से कौमी एयरलाइंस का शेड्यूल ताहाल शदीद मुतासिर। PIA हुक्काम और PSO के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। चंद रोज में ईंधन की फराहमी बतदरीज बढ़ना शुरू हो जाएगी। ईंधन बहरान की वजह से 2 हफ्तों में सैकड़ों परवाजें मनसूख हो चुकी हैं। अस्पतालों को सहूलियात फराहम करना महकमों और हुकूमतों का काम है। 31 जनवरी तक पंजाब के तमाम अस्पतालों की रीवैम्पिंग का काम प्लान है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मशीनरी के हालात बुरे होंगे तो उसी पर डॉक्टर इलाज करेंगे। डॉक्टर्स की गफलत से कोई नहीं मरता। डॉक्टर्स को क्रेडिट जाता है कि वो इस बिस्तर पर 5 मरीजों का इलाज कर रहे हैं। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की डेडलाइन से पहले पाकिस्तान छोड़ दें। मोहलत खत्म होने में सिर्फ 3 दिन बाकी। मैपिंग और जियो फेंसिंग के जरिए मशकूक अफराद की निशानदेही कर ली गई। 1 नवंबर से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को डिपोर्ट करके उनकी मनकूला और गैर मनकूला जायदादें जब्त कर ली जाएंगी। सिंध हुकूमत ने गैर कानूनी मुकीम तारकीन वतन की वापसी के लिए ऑपरेशनल प्लान को हतमी शक्ल दे दी है। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज कहते हैं, गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए कराची, हैदराबाद और जैकबाबाद में होल्डिंग कैंपस कायम किए गए हैं। फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाएगा। हरदीप सिंह नजर के कत्ल ने खालिस्तान तहरीक में नई रूह फूंक दी। कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया के गुरु नानक सिख गुरुद्वारा में खालिस्तान रेफरेंडम कल होगा। सिख बिरादरी रेफरेंडम में भरपूर शिरकत के लिए पुरजोश। काउंसिल ऑफ खालिस्तान के सरबराह डॉक्टर बख्शीश सिंह सिंधु कहते हैं, सिख बिरादरी रिकॉर्ड तादाद में भारत के खिलाफ फैसला सुनाएंगे। जाली मुकाबलों के माहिर हिंदुस्तानी फास्ट ट्रैक और फास्ट फ्लैग ऑपरेशन बुरी तरह नाकाम। वादी नीलम की ग्रेस वैली से ताल्लुक रखने वाले 5 अफराद जड़ी बूटी की तलाश में निकले। गलती से लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस कर गए। घर वालों ने गुमशुदगी की FIR दर्ज करा दी। भारतीय फौज ने 5 को जाली मुकाबले में कत्ल करके दहशतगर्द करार दे दिया। भारतीय मीडिया भी जहर उगलने लगा। अडानी ग्रुप और मोदी सरकार की आवाम को लूटने के लिए मिले भगत का पोल खुल गया। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट ने करप्शन का भांडा फोड़ दिया। बरतानवी अखबार के मुताबिक अडानी ग्रुप ने मार्केट से कई गुना ज्यादा कीमत पर कोयला दरामद करके सार्फिन को महंगी बिजली खरीदने पर मजबूर किया। वर्ल्ड कप के मैच में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 5 रन से शिकस्त दे दी है। रचन रविंद्रा 116 और डैरल मिचेल ने 54 रन बनाए। मैगविन के 28वें मैच में नीदरलैंड्स ने बांग्लादेश को 87 रन से अपसेट शिकस्त दे दी। पॉल वैन मैकरेन की 4 विकेटें। और रवा बरस का दूसरा और आखिरी चांद ग्रहण आज होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक पाकिस्तान में चांद ग्रहण आज रात 11:02 पर शुरू होकर रात 3:26 पर अख्ताम पजीर होगा। चांद ग्रहण यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और अफ्रीका में भी देखा जा सकेगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।